वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। कल तक अपनी 3 क्लास हो गई थी चैप्टर नंबर 10 की, सींग का विच्छेदन यानी एम्पुटेशन ऑफ ए हॉर्न। ठीक है, तो 3 क्लास कंप्लीट हो गया। आज चौथे नंबर मैंने कल टॉपिक डलवाया था बछड़ों में बछड़ों आदि में सींग का हटाना। देखो बुक में देखो, हेडिंग डालो, बछड़ों आदि में सींग को हटाना। सींग, इसमें क्या है, बछड़ों आदि में सींग हटाना। ठीक है, इतना ही कर दो, सींग हटाना। वो नहीं, देखो जैसे हेडिंग की वजह से मैंने डलवा दिया जी। इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सींग का विच्छेदन और दूसरा बछड़ों आदि में सींग का हटाना। अब बछड़े तो क्या है, उनमें तो क्या निकलेंगे, बर्ड निकलेंगे, बर्ड, जिनको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, छोटे छोटे। जैसे कि आज तुम्हारे घर कटड़ी पैदा होती है तो उसमें सींग थोड़ी आएंगे, उसमें सींगों की जगह आएगी, उनको बर्ड बोलते हैं, BUD बर्ड। ठीक है, तो अब तक तो क्या क्लियर पढ़ लिया, सींग को कैसे हटाते हैं, किस प्रकार फ्लैप बनाएंगे, क्लिच वायर से हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कितने दिन एंटीबायोटिक लगाएंगे, अब तक कंप्लीट हो चुका। इस क्लास में स्टार्ट करेंगे बछड़ों आदि में सींग का हटाना, यानी कि बचपन में ही सींग की जो कलिकाएं उनको जला देंगे और उसके सींग उगेंगे ही नहीं, सींग जो क्या नहीं होंगे, डेवलप ही नहीं करेंगे वहां से। तो लिखो अब इसमें, इसे डीबडिंग भी कहते हैं, इसे डीबडिंग भी, इसे डीबडिंग भी कहते हैं, इसे डीबडिंग भी कहते हैं, इसे डीबडिंग भी कहते हैं। अब डालो उद्देश्य, इसे डीबडिंग भी कहते हैं। देखो जैसे ये क्या है, ये पशु का मुंह है। तो अब तक तो मैंने क्या करा था, सींग इसमें उगाए थे। क्या उगाए थे, सींग कैसे उगाए, जैसे ये है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, यहां पर ऐसी जगह होती है ना, और उस पर बाल नहीं होते हैं, होती है कि नहीं होती है, तो इनमें क्या है, यहां निकलती है बर्ड, यानी कि क्या है, हल्के हल्के कच्चे सी, मतलब तुम दबाना तुमको बिल्कुल सॉफ्टली फील होगा दोनों साइड में, यहां पर उनको बोला जाता है बर्ड। और ये निकल, इसको जैसे इसको हटाएंगे, ये अगर ये सींगों को हटाएंगे तो इसको तो बोलते हैं क्या, सींग का विच्छेदन या डी हॉर्निंग। ये तो क्या थे, डी हॉर्निंग। और जब छोटे बच्चे के जैसे सींग ही नहीं है तो इनकी जो कलिकाओं को दाबते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, डीबडिंग। क्या बोलते हैं, डीबडिंग। इसे डीबडिंग कहते हैं। उद्देश्य में लिखो इसको, आखिर डीबडिंग करते क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, लिखो। बछड़ों आदि को आसानी से नियंत्रित करने हेतु, बछड़ों आदि को आसानी से नियंत्रित करने हेतु, पहले लिख लो फिर समझा दूंगा एक पॉइंट को। बछड़ों आदि को आसानी से नियंत्रित करने हेतु पशुपालक व अन्य पशुओं को नुकसान से बचाने हेतु, पशुपालक व अन्य पशुओं को नुकसान से बचाने हेतु सुंदरता के लिए, कितने पॉइंट हो गए, 3 ही लिख लो। अब इसमें डालो उम्र, डीबडिंग के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए।
उम्र, उम्र में लिखो 5 से 10 दिन, 5 से 10 दिन, अधिकतम 1 माह, अधिकतम 1 माह, यानी कि 5 से 6 दिन का जो बच रहा है उसके तुम डिबडिंग कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 1 महीने से अगर तुम लेट करोगे तो उसके सीने जो हल्के हल्के डेवलप हो जाएंगे, यानी कि डेवलप नहीं, ये बर्डन जो ऐसी है ना, ये मैंने क्या बताया, ऐसी है ना, ये हल्की सी क्या हो जाएंगी, उभरने लग जाएंगी, बिल्कुल दिखेंगी नहीं, वो टाइट पड़ने लग जाएगी वो जगह जो क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो उसके टिश्यू फिर जल के नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो कम से कम 1 महीने से अधिक, यानी कि 31, 32, 33 दिन की कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है 1 महीने सिर्फ। आगे देखो, उम्र लिख दी, अब लिखो विधि। देखो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, फील्ड से रिलेटेड भी है और आगे काम भी आएगा। विधि, अब तक क्या पढ़ी थी, उम्र, उद्देश्य। अब उद्देश्य में क्या लिखा था मैंने, उद्देश्य में लिखा है पशु को सुंदर दिखने के लिए। कैसा होता है, क्या कई कारण होते हैं पशु, क्या है, कोई के जैसे सींग है ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और उसकी मां सुंदर नहीं है, उसका पिताजी सुंदर नहीं थे, तो उसको बच्ची को सींग हटा देंगे तो क्या है, सुंदर दिखेगी। दूसरा मैंने क्या बताया था, पशुपालक और पशुओं को नुकसान ना पहुंचाए। क्या है, कई कई गाय को क्या होती है, सींग मतलब सिर हिलाने की ये आदत लग जाती है गंदी, तो उसको बचपन में सींग तुम दबा दोगे तो उससे तुम डरोगे नहीं। उससे क्या नहीं डरोगे, आसानी से न्यार गिर दोगे, आसानी से पकड़ सको, आसानी से बांध सकते हो, उससे कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम्हारे में मारेगी भी तो पीछे सिर्फ लगेगी, और अगर सींग होगा तो सींग को दोनों क्या है, सींग अंदर अपने नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य उम्र तुमने लिख ली, अब लिखो विधि। पहला पॉइंट डालो, बछड़े को साफ, पहला पॉइंट ऐसे करके लिखना, बछड़े को साफ मुलायम जगह पर, बछड़े को साफ मुलायम जगह पर आसानी से लेटाकर नियंत्रित कर लें, आसानी से लेटाकर नियंत्रित कर लें, आसानी से लेटाकर नियंत्रित कर लें। इस पॉइंट का मतलब है मुलायम जगह, इसलिए क्योंकि 5 से 10 दिन का तो कैसा होगा, बिल्कुल मुलायम होता है, पत्थरों में मतलब जगह क्या बिल्कुल मुलायम हो और बिल्कुल आसानी से नियंत्रित करें। ऐसा नहीं कि तुम उससे गुथ रहे हो, गर्दन दबा रहे हो, एक वे बोलते हैं ना कच्ची कली, वही होता है। जैसे मान चलो घर में बच्चा पैदा होता है, तुम्हारी मम्मी 5-6 दिन का बच्चा तुम गोदी में कितनी सावधानी पूर्वक लेना पड़ता है पता है, ऐसे हाथ कर गर्दन पे हाथ लगाइए, इसी प्रकार उसको एक मुलायम और साफ जगह पर लेटाना चाहिए, नियंत्रित करें। दूसरा लिखो, बछड़े के पोल के दोनों तरफ, बछड़े के पोल के दोनों तरफ हॉर्न बर्ड्स को महसूस करें, बछड़े के पोल के दोनों तरफ, बछड़े के पोल के दोनों तरफ हॉर्न बर्ड्स को महसूस करें। महसूस का मतलब क्या है, बर्ड्स को महसूस करें, उनमें क्या है बाल रहेंगे छोटे में, तो तुमको क्या है महसूस करने, ऐसे अंगली लगाकर कि हाँ यहाँ ये कच्ची जगह है, हाँ ये कच्ची जगह है, ऐसे उंगली से क्या करना है, महसूस करना है। जैसे मैं यहाँ उंगली लगाऊंगा, हाँ यहाँ कच्ची जगह महसूस, हाँ ये महसूस हो गया। ठीक, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, बर्ड्स के चारों तरफ, BUDS बर्ड्स, बर्ड किस जगह को बोला जा रहा है,
बर्ड्स इस जगह को ही बोला जा रहा है, बर्ड्स इस जगह को ही बोला जा रहा है, ठीक है। बर्ड्स के चारों तरफ कैंची या रेजर से, कैंची या रेजर से बाल साफ करें, बाल को काट दें या साफ करें, बाल साफ करें। बर्ड्स के चारों तरफ कैंची या रेजर से बाल साफ करें। अगला पॉइंट लिखो, बर्ड्स के चारों तरफ वैसलीन लगा दें, वैसलीन, हाँ, वैसलीन लगा दें। लेकिन बर्ड पे नहीं लगानी है, बर्ड्स के चारों तरफ लगानी है। जैसे ये बर्ड है तो यहां लगा दो, यहां लगा दो, इस जगह पे नहीं लगानी, बर्ड्स पे नहीं लगानी। बर्ड्स के चारों तरफ वैसलीन लगा दो, लेकिन बर्ड पे नहीं लगानी। अब लिखो, इन पांचों पॉइंट है ना, पांचों लिखो, पांच वर्ड डालो। इन हॉर्न बर्ड्स को जलाने के, इन हॉर्न बर्ड्स को जलाने के दो तरीके होते हैं। जलाने के दो तरीके होते हैं। पहला है, पहला डालो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अथवा सिल्वर नाइट्रेट की छड़। ये डाल लो पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा सिल्वर नाइट्रेट की छड़। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। इसमें लिखो, ऐसे कर लो, इसमें लिखो, इस